So our today's topic is negative I series. नेगेटिव आई इफेक्ट जो है हमारे पास टाइप ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट है, उसकी हमने क्या प्रॉपर सीरीज देखनी है। नेगेटिव आई कौन सा होता है, याद है ना, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग इफेक्ट। ठीक है, तो ये मैं शुरू कर रही हूँ। आपको ये शुरू होगी NH3 से। ठीक है, NH3 के पहले भी हमारे पास काफी पॉजिटिव आते हैं, बट दे वुड बी ऑफ नॉट दैट मच यूज। अगर आप IIT में जा रहे हो तो आपके काम के आएंगे, वरना NH3 के पीछे वाले आपको नीट में काम आ जाएंगे। ठीक है, तो एक बार मैं सारे लिख दूंगी। ठीक है, ये किस में होगा, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगा। ठीक है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में हम नेगेटिव आई इफेक्ट के कुछ सब्सटेंट्स उठाएंगे, उसके बाद करेंगे पॉजिटिव आई के। नेगेटिव आई के पहले मैं IIT वालों के रेड पेन से लिख देती हूँ, जो IIT वालों को शुरू हो जाएंगे। NF3, NR3 पॉजिटिव और SR2, these ones are for the those जो IIT वगैरह में जाना चाह रही है। ठीक है, अगर आप नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो आपको यहाँ से क्वेश्चंस आने शुरू होंगे। यहाँ से भी प्रॉपर नहीं आएंगे, मेनली आएंगे यहाँ से NO2 से। ठीक है, यहाँ से मेनली स्टार्ट होंगे, मैंने यहाँ पे डैश लगा दिए, मेनली यहाँ से शुरू होंगी। NH3 रेयर चांसेस होते, कई बार आ जाता है कई बार नहीं आता। ठीक है, यहाँ से तो शुरू होंगे ही होंगे। फिर आता है मेरे पास SO3H, उसके बाद जाता है साइनाइड। ठीक है, अब देखिए, जब हम पहले करते थे नोमेनक्लेचर में, उसमें हमारे पास COH सबसे ऊपर आता था, है ना, वो आएगा हमारे पास और अल्डिहाइड सबसे पीछे आता था। इसमें काम उल्टा हो गया। उल्टा क्या हो गया, अब अल्डिहाइड पहले आएगा और कार्बोक्सिलिक एसिड बाद में आएगा। ठीक है, साइनाइड तो अपनी जगह पर है। फिर आएंगे हेलोजेंस। हेलोजेंस का इफेक्ट आप याद, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ये इस तरह से याद रखना है। फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन कैसे करना है, फादर कलेक्टर बेटा इंस्पेक्टर। ठीक है, फादर कलेक्टर बेटा इंस्पेक्टर, फादर कलेक्टर बेटा इंस्पेक्टर, ये इस तरह से याद रख सकते हो आप। तो एफ, पहले एफ आएगा, फिर Cl आएगा, फिर Br आएगा, और फिर आयोडीन आ जाएगा। ठीक है, हाँ जी, आई आ गया। अब उसके बाद मिथॉक्सी मेरे पास आ रहा है, सॉरी एल्कोक्सी ग्रुप आ रहा है। एल्कोक्सी के बाद मेरे पास एल्कोहल आएगा, पहले आर आएगा फिर एच आएगा, उल्टा अल्फाबेट, RH। ठीक है, फिर आएगा मल्टीपल बॉन्ड। हमने क्या कहा था कि ये तो सैचुरेटेड के लिए यूज होता है, लेकिन एक हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड की कैटेगरी आती है, ट्रिपल बॉन्ड में ये हमारे काम आता है। ठीक है, ये चीज भी करेंगे, एक एग्जांपल करेंगे इसकी। ठीक है, फिर आएगा NH2, अमाइन आ जाएगा। फिर मेरे पास एंड पे आएगा बेंज, और फिर आएगा ईन। ईन मतलब डबल बॉन्ड, इस तरह से। ठीक है, ये डबल बॉन्ड का हो गया, ट्रिपल पहले आएगा डबल बाद में आएगा। अब इसको देखते हैं, ये तो H3 तक तो, अमोनिया तक तो रहने दो। ठीक है, NO2 सबसे पहले आएगा, फिर एक उल्टा पुल्टा कंपाउंड आ जाएगा SO3H। ठीक है, फिर ये दोनों तो रट्टा लगाने पड़ेंगे, ये हमें वैसे ही याद हो जाएगा, CN। अगेन नेटवर्क एरर। हाँ जी, मैं एक बार दोबारा लिख देती हूँ, यहाँ से शुरू करती हूँ। NO2 SO3H, इसको हम ऐसे ही याद करें। CN को हम याद करेंगे सलमान से, ये है सलमान, लेकिन सलमान खान नहीं है मेरे पास। CHO क्या होता है, एल्डिहाइड है ना, एल्डिहाइड होता है, इसका अली कर लेते हैं, सलमान अली। COH आ गया, सलमान अली की कार, को कार कर दिया। ठीक है, फिर है आप
और शो नहीं हो रहा। वेट फॉर अ मिनट, थोड़ा सा नेटवर्क। हाँ जी, मैं यहाँ से शुरू कर रही हूँ। मेरे पास है यहाँ पर NH3, NH3 के बाद है NO2, NO2 के बाद है SO3H। ये आपको इस सीरीज को ऐसे याद करना पड़ेगा, ये सीरीज याद करनी काफी जरूरी है। अब CN को मैंने क्या नाम दिया, सलमान। सलमान, CN, सलमान। ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास आएगा CHO, जिसको हम एल्डिहाइड कहते हैं, एल्डिहाइड का अली, अली आ गया, सलमान अली। फिर COH, उसकी कर देंगे की कार, COH को कार। ठीक है। उसके बाद हमारे पास हेलोजन आ गए थे, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये हमने कर लिए थे। क्या थे ये, क्या इसका याद किया था, फादर कलेक्टर बेटा इंस्पेक्टर, याद आ गया। ये आपने पहले लिखा दिया था, फादर कलेक्टर बेटा इंस्पेक्टर। और इसका और कर लो। और OH क्या होता है, अल्कोहल। और अल्कोहल, अल्कोहल का दोस्त है अल्काइल। अल्कोहल का दोस्त ऐसे ही याद कर लो, अल्कोहल का दोस्त अल्काइल। NH2, बेंजीन। और यहाँ पर एल्कीन। ठीक है। हाँ जी, अब इसका बनाते हैं, फादर कलेक्टर बेटा इंस्पेक्टर। और अल्कोहल का दोस्त अल्काइन नहीं, NH नहीं, बेंजीन, बेंजीन। अब मैं यहाँ पर बेंजीन लिख रही हूँ, बेंज और इन, ये दोनों आ रही है। ठीक है, इन होता है ना इसका सफिक्स, बेंजीन है। इस तरह से याद कर लेते हैं। अब करते हैं पॉजिटिव आई इफेक्ट, ये लिख लो, होप्स आपको याद रहे। मैंने अपनी क्लास 11 में किया था, और मैंने जैसे BSc की उसमें भी मुझे एक काम आया है, तो कुछ कुछ याद था, कुछ कुछ मैंने अभी बना लिया। ठीक है। प्लस आई इफेक्ट की सीरीज देखते हैं, ये माइनस आई का था, प्लस आई इफेक्ट भी है, वो भी आता है, उसकी सीरीज देखते हैं। उसमें हमारे पास दो कैटेगरीज आ जाती हैं। एक तो आ जाती है आइसोमर्स में। ठीक है। जितना ज्यादा हैवी आइसोमर होंगे, उन वो उनको ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाएगी एज कम्पेयर टू द लाइटर एंड द मेन वन को सबसे कम मिलेगी। जैसे कि हाइड्रोजन के होते हैं प्रोटियम, ड्यूट्रियम, ट्रिटियम, है ना। तो मेन वाला तो प्रोपियम ही होता है, जिसका सिर्फ एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है। फिर उसके बाद आता है ड्यूट्रियम, फिर आता है ट्रिटियम। तो ट्रिटियम को पहले इंपॉर्टेंस मिलेगी, ट्रिटियम को पहले, फिर ड्यूट्रियम को, फिर प्रोपियम को। सिमिलरली अगर क्लोरीन की है, उसमें जो ज्यादा हैवी है या जो ज्यादा बल्कि है उसको मिलेगी इंपॉर्टेंस, फिर उससे कम को, फिर उससे कम को। ठीक है। एक ये तरीका है, ये बहुत कम होता है, ये रेयर आता है। दूसरा जो मेन है, मेन वन जो आता ही आता है, वो कौन सा है, मेरे पास है CH2 नेगेटिव चार्ज। देखो, नेगेटिव चार्ज है, इसको सबसे ज्यादा मिलेगा। पॉजिटिव आई सीरीज है ना, देखो, ऑपोजिट ऑपोजिट हो रहा है, आएगा, इसको चार्ज मिलेगा। फिर मिलेगा NH को, फिर O को। ये आपको सिंपली याद करनी पड़ेगी। COO नेगेटिव, H को हटा दिया, COO नेगेटिव हो गया। फिर प्राइमरी सॉरी टर्शरी अल्काइल, फिर सेकेंडरी अल्काइल, फिर प्राइमरी अल्काइल। इसलिए मैंने आपको पहले करवा दिया था, वो अमाइन में करा दिया था, अल्काइल में आ जाएंगे। प्राइमरी अल्काइल का क्या था, इस तरह से 3 बॉन्ड बनेंगे और इधर एक कार्बन का होगा या, ठीक है। और इसके बनेंगे हमारे पास इस तरह से 2 ब्रांचेस, और इधर कार्बन होगा, और इसका सिंपल इस तरह से या तो ऐसे बन जाएगा या ऐसे बन जाएगा। ठीक है। ये प्राइमरी में आ जाएगा।
क्लियर। अब करते हैं एप्लीकेशन विच आर वेरी इंपॉर्टेंट। एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, एप्लीकेशंस में क्या होता है, जब भी हम कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं और अल्कोहल्स लेते हैं, उनकी एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करते हैं। देखो अल्कोहल एक तरह की ड्रिंक आ गई, शराब आ गई, वो एक ही कैटेगरी होती है, लेकिन अल्कोहल भी कुछ हद तक अपने अंदर एसिडिक करेक्टर रखती है। ठीक है, और एक होती है कार्बोक्सिलिक, ये बहुत कम होता है, बहुत ही ज्यादा कम इसका। फिर आता है कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड का एसिडिक करेक्टर तो बहुत हाई होता है ना। टू कंपेयर दी एसिडिक स्ट्रेंथ, ये हमारी फर्स्ट एप्लीकेशन, टू कंपेयर दी एसिडिक स्ट्रेंथ। अगर कोई भी मेरे पास, अब देखो इसमें हमने इंटरमीडिएट वाला देखना है, पहले इसका इंटरमीडिएट जो हमने किया था वापस आती है जहां से हमारा क्लास की शुरुआत हुई थी, पिछली क्लास की शुरुआत हुई थी। क्या था, मेरे पास रिएक्टेंट है, वो किसी रीजन से रिएक्ट कर रहा है, रीजन से रिएक्ट करके वो इंटरमीडिएट बना रहा है। उन इंटरमीडिएट्स में मेरे पास प्रोडक्ट एंड बाय प्रोडक्ट आ रहा है। ठीक है, और वो प्रोडक्ट और बाय प्रोडक्ट में क्या आ रहा है, वो चीज हमने देखनी है। ठीक है, एक उसमें हमारे पास हो रही है जो भी मेरे पास ये जो रिएक्टेंट है, ये किसी रीजन से रिएक्ट कर रहा है, मेरे पास कार्बन है। ठीक है, इंडक्टिव इफेक्ट में बात करें तो मेरे पास कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है। ठीक है, अब इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप क्या करता है, अगर मैं नेगेटिव आई इफेक्ट देखूँ, ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है। अगर ये अपने तरफ इलेक्ट्रॉन को पूरी तरह से अट्रैक्ट करने में कामयाब हो जाए, और मैंने क्या कहा था, जब ये इस तरह से करता है तो ये दोनों बिखर जाएंगे, अलग अलग प्रोडक्ट्स बन जाएंगे। ठीक है, तो ये अगर इससे देखो इलेक्ट्रॉन छीना गया है ना, तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और इसके ऊपर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, अब ये क्या बन रहा है मेरे पास, मुझे सिर्फ इससे लेना देना है, इससे नहीं लेना देना, इससे लेना देना है, क्योंकि इससे बेचारे से इलेक्ट्रॉन छीना गया। ये बन जाएगा कार्बोकेटायन। सबसे पहले हेट्रोसाइक्लिक जो हमारे पास ये रिएक्शन हो रही है, जिसमें रिएक्शन रीजन रिएक्ट करके इंटरमीडिएट्स बना रहे हैं। हेट्रोसाइक्लिक वाले देखिए, फर्स्ट हेट्रोसाइक्लिक है, सेकंड हेट्रोसाइक्लिक क्या है, पॉजिटिव आई इफेक्ट किया था हमने। क्या था पॉजिटिव आई इफेक्ट में, इलेक्ट्रॉन धक्के से दे रहे हैं, ले ले भाई मेरे पास बहुत पड़े, मेरे पास बहुत पैसा है, ले लो तुम रोज का 10,000 रुपया। तो इतना प्रेशर देता है वो कि दोनों के बीच का ये बॉन्ड, कह नहीं सकते ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, बॉन्ड नहीं ब्रेक हो ना कहेंगे, मैं कहेंगे कि अलग अलग हो गए, बॉन्ड नहीं ब्रेक करे, आयनिक बॉन्ड बना रही, कन्वर्जन होगी बॉन्ड की। ठीक है, कोवलेंट से आयनिक में कन्वर्जन होगी, तो ये अब इससे इलेक्ट्रॉन लेके बैठा है, नेगेटिव चार्ज इसने दान दे दिया इसका पॉजिटिव, इससे हमें कोई लेना देना नहीं, इससे हमें कभी भी लेना देना नहीं है, तब तक जब तक इसकी स्ट्रेंथ नहीं देख रहे, इसकी पोजीशन नहीं देख रहे, इसका डिस्टेंस नहीं देख रहे, तब तक। ठीक है, लेना देना इससे, अब ये एनाइन बन गए तो इसको कार्बो एनाइन कह देंगे। ठीक है, इसके अलावा अगर ये दोनों हो गए हेट्रोसाइक्लिक के, थर्ड हमारे पास आता है होमोसाइक्लिक का। अगर कुछ ऐसा हो इन दोनों इन दोनों के बीच में, कुछ ऐसा हो कि ये कह रहा है मुझे इलेक्ट्रॉन चाहिए, ये कह रहा है मुझे चाहिए, बीच में एक इनके पास दो इलेक्ट्रॉन्स को इन्होंने शेयर किए हुए हैं ना, ये एक अपना एक इलेक्ट्रॉन देता है, एक अपना देता है। ठीक है, उस तरह से कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं, लेकिन कहते हैं मेरी वजह से कट्टी, मैंने तो उससे रिश्ते तोड़ना है, मैंने तो उससे दोस्ती तोड़नी है, बहुत हो गया तेरा। दोनों ये अपना अपने पास रखते थे, ये अपने अपने पास रखते थे, और बॉन्ड ब्रेक होता है। अब बॉन्ड ब्रेक होगा, ये जो इन्होंने एक दूसरे को दे दिया, ये तो आयनिक बॉन्ड बना के कन्वर्जन होगी, तो ये तो बॉन्ड ब्रेक हो गया। जब ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, इनके ऊपर तो कोई चार्ज नहीं, इनके ऊपर एक एक अपना जो इलेक्ट्रॉन है वो रह जाएगा। जब कार्बन के पास इस तरह से फ्री इलेक्ट्रॉन पड़ा हो, तीन बॉन्ड बन गए, एक इलेक्ट्रॉन फ्री पड़ा है, वो कहेंगे हम फ्री
रेडिकल कार्बन। और कोई भी इस तरह से हमारे पास कंपाउंड होता है या कोई भी है हमारे पास ऐसा एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स आते हैं के ऊपर इस तरह से एक फ्री बन जाए, जैसे कि ये फ्री रेडिकल बन गया, उसको फ्री रेडिकल कहेंगे, लेकिन अगर कार्बन के ऊपर हो तो उसको फ्री रेडिकल कार्बन कह देंगे। ठीक है, तो अब वापस आते हैं इस पे, कंपेयर दी एसिडिक स्ट्रेंथ। मान लो मेरे पास क्या है, ये जो कार्बोनाइन बना है ना, अ, इसकी बात करते हैं। मेरे पास है ये COOH। अब आप कहोगे कि मैम एच का तो इसमें कोई रोल ही नहीं था। नो डाउट कोई रोल नहीं था, लेकिन हम बात करें एसिडिक स्ट्रेंथ की, वी आर टॉकिंग अबाउट एसिड, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट चैप्टर किया है। तो उसमें क्या होता था, जो मुझे इजीली एच पॉजिटिव दे दे, रिलीज कर दे, दैट इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, है ना। तो मुझे इजीली एच पॉजिटिव दे रहा है और अपने आप को एक नेगेटिव फॉर्म में रख के अपना एसिडिक कैरेक्टर शो कर रहा है। ठीक है, जो इजीली अपना एच पॉजिटिव रिलीज कर देगा वही एसिडिक कैरेक्टर दिखाएगा ना। तो अगर ये COO इधर आ जाए, ऊपर नेगेटिव चार्ज है, और H पॉजिटिव इधर आ जाए, तो इसने अपना H पॉजिटिव रिलीज कर दिया ना, काफी अच्छा एसिड है ये तो। ये जो नेगेटिव हमारे पास आयन बनता है या अनायन बनता है, इसको बोलते हैं कंजुगेट बेस। इसको क्या बोलते हैं, कंजुगेट बेस। ठीक है, अगर ये अपने आप में स्टेबल हो जाए, इफ इट बिकम स्टेबल, देन इट मींस इट इज अ गुड एसिड, मतलब ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, काफी स्ट्रॉन्ग एसिड है, वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड है। लेकिन अगर ये स्टेबल ना रहे, फिर वापस इससे कंबाइन होकर इसी पोजीशन में आ जाए, लेकिन इसको किसी ना किसी की जरूरत है अब, देन इट इज अ वीक एसिड। ठीक है, तो हमें क्या करना है, एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करना है। दैट मीन्स कौन सा स्ट्रॉन्ग है, कौन सा वीक है, कौन सा कैसे इंडक्टिव इफेक्ट के अकॉर्डिंग स्टेबल रह पा रहा है। ठीक है, तो स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस, मैं कंजुगेट बेस को इसी तरह से लिख रही हूँ, किसके ऊपर डिपेंड करेगी, डिपेंड्स ऑन दी एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ COOH। ठीक है, इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ कितनी, किस कंपाउंड के साथ मिलकर किससे बना रहा है। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, अब मेरे पास जो ये COO नेगेटिव है, देखो ये अगर अपना इलेक्ट्रॉन किसी को दे रहा है इजिली, मतलब कि अगर माइनस आई हम कहते हैं, अगर यहाँ पर मेरे पास माइनस आई लग रहा है, ठीक है, और इससे इलेक्ट्रॉन छीन रहा है, इसको स्टेबल होना है बेटा। स्टेबल कैसे होगा, जब इसके ऊपर से चार्ज खत्म होगा। चार्ज कौन खत्म करेगा, चार्ज छीनता कौन है, विथड्रॉ कौन करता है, माइनस आई, है ना। अगर माइनस आई इसके ऊपर लगा दे और ये इससे चार्ज छीनना शुरू कर दे, इलेक्ट्रॉन छीनना शुरू कर दे, जैसे जैसे इसके पास इलेक्ट्रॉन जाता जाएगा ये उतना उतना स्ट्रॉन्ग होता जाएगा, है ना। तो वी कैन से इफ माइनस आई ग्रुप इज अटैच्ड, मैंने यहाँ से तो इसको निकाल लिया, अब इसको मैंने स्टेबल करना है, तो इमीडिएटली मुझे कोई माइनस आई ग्रुप इसमें डालना पड़ेगा। इफ माइनस आई ग्रुप इज अटैच्ड टू कंजुगेट बेस, it will lower the negative charge and ultimately will increase the stability। obviously अगर इसके पास नेगेटिव चार्ज कम होगा, ये अपने आप में स्टेबल होना शुरू हो जाएगा, ये अपनी आयनिक फॉर्म से निकलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अकेला घूमता आयन स्टेबल नहीं है, लेकिन इसको अगर कोई साथी मिल जाए, कोई इस तरह का साथी मिल जाए जो इससे नेगेटिव चार्ज छीन रहा है, इसका चार्ज छीन के इसको स्टेबल करने की कोशिश कर रहा है, परफेक्ट लाइफ पार्टनर इसको मिल जाए, तब ये स्टेबल हो जाएगा, जैसे हम अपनी आम भाषा में कहते हैं। ठीक है, स्टेबिलिटी आ गई, अच्छी जॉब मिल गई इसको, बड़ी अच्छी जॉब मिल गई भाई, महीने का 1 लाख रुपया मिल रहा है, इससे के ऊपर क्या चाहिए इस इंसान को। ठीक है, तो ये जो मैंने अभी कार्बन 9 बताया था उसके लिए। अब यहाँ तक क्लियर हुआ,
यस मैम। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा और आगे देखते हैं। हमें बात करनी है एसिडिक स्ट्रेंथ की। तो जितना ज्यादा माइनस आई होगा या जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग माइनस आई होगा, वैसे वैसे ही एसिडिक स्ट्रेंथ जो है कंजुगेट बेस की इंक्रीज होगी। ठीक है, यानी कि इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई ग्रुप। जितना ज्यादा माइनस आई ग्रुप होगा उतने ज्यादा बढ़िया हमारे पास एसिडिक स्ट्रेंथ आएगी। लेकिन इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई। अब यहाँ हमने प्लस आई भी इफेक्ट किया था। मेरे पास कंजुगेट बेस है ये। ठीक है, अब मैंने इसके साथ लगा दिया प्लस आई ग्रुप। प्लस आई ग्रुप क्या करता है? इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। अरे भाई, इसके पास ऑलरेडी एक इलेक्ट्रॉन है, ऊपर से बेचारा सीओ, इसका पूरा बॉन्डिंग भी कंप्लीट नहीं हो रही है, बेचारा बहुत तकलीफ में है। ऊपर से इसको और तुम रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे रहे हो, इसको और इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हो। ये उतना स्टेबल ऑलरेडी नहीं है, इससे निकल के आया, फंक्शनल ग्रुप से टूट के आया बेटा। ये बिल्कुल भी स्टेबल नहीं, किसी वक्त इस वक्त इसमें आ सकता है। ऊपर से हमने इसको एक और इलेक्ट्रॉन दे दिया, ये तो बिल्कुल भी नहीं अब स्टेबल होगा। ठीक है, तो if plus I group is attached to conjugate base, it will increase the negative charge. तो अगर नेगेटिव चार्ज बढ़ गया, this will decrease the stability. स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। सो वी कैन से कि जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग मेरे पास प्लस आई ग्रुप आ जाएगा, उतनी ही ज्यादा लोअर मेरे पास एसिडिक स्ट्रेंथ होगी। ठीक है, यानी कि उतनी ज्यादा इजीली ये किसी से नेगेटिव आई लेने से की बजाय ना इसका ये पॉजिटिव लेके वापस इसमें आना पसंद करे। इट इज नेचर ऑफ COH और CO नेगेटिव। ठीक है, तो इस कारण यहाँ पर ये काम उल्टा हो जाता है। सो यू कैन से दीज टू आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। ठीक है, अब दूसरी एप्लीकेशन करते हैं। सेकंड एप्लीकेशन है हमारे पास। हमने अभी क्या किया था? इंटरमीडिएट्स किए थे। रिएक्शन रिएक्टेंट रीजेंट से रिएक्ट किया, इंटरमीडिएट बनाए। इंटरमीडिएट में क्या बनाया? कार्बो अनायन, कार्बो कटायन और फ्री रेडिकल। ठीक है, इसी फिर से हमारी सेकेंड एप्लीकेशन टू कंपेयर द स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट में इन तीनों में से कौन सा स्टेबल है? हेट्रो वालों में से दोनों में से कौन सा ज्यादा स्टेबल है? ये अकेला होमो वाला स्टेबल है, हेट्रो वाला स्टेबल नहीं है। ठीक है, ये करते हैं। मेरे पास है कार्बोकटायन। ठीक है, सी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है इस तरह से। ठीक है, अब इसको स्टेबलाइज करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें इसका पॉजिटिव हटाना पड़ेगा। तो इसका अगर पॉजिटिव हटाना है, इसके पास ऑलरेडी 3 बॉन्ड यहाँ पर भी पड़े हैं, तो मैं क्या करूंगी? इसके साथ ना 3 ग्रुप्स अटैच करूंगी जो कि इसको क्या करें? इलेक्ट्रॉन डोनेट करें। देखो, इलेक्ट्रॉन जब डोनेट होगा, जब भी इनसे इलेक्ट्रॉन ले लेगा, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। जब इसके ऊपर मानो तीनों ने पार्शियल कर करके 33%, इसने 33, इसने जो रिमेनिंग 32 पॉइंट समथिंग था इसने करके जो है इसको जब नेगेटिव चार्ज दे दिया, पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएंगे। जब ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये भाई इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, और ऊपर से नए दोस्त मिल गए, ये क्या हो जाएगा? स्टेबल। ठीक है, सो टू
stabilize it, we have to reduce the strength of, चाहे एक्चुअल पॉजिटिव से डेल्टा पॉजिटिव ही क्यों ना रह जाए, ठीक है। डेल्टा पॉजिटिव तो बहुत बढ़िया, पार्शियल पे आ जाएगा फिर तो बहुत इजी हो जाएगा। हम क्या करेंगे, वी हैव टू रिड्यूस स्ट्रेंथ ऑफ पॉजिटिव चार्ज, so we will attach plus I groups, ठीक है। तो स्टेबिलिटी उतनी होगी जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग मेरे पास प्लस आई ग्रुप होगा, जितना ज्यादा अच्छा या बढ़िया मेरे पास प्लस आई ग्रुप होगा उतनी ज्यादा बढ़िया मेरे पास स्टेबिलिटी होगी। अगर मैं इसके साथ नेगेटिव आई ग्रुप लगा दूं, देखो ये तो इसको दे रहे थे बेटा, पता लग गया, ये इसको इलेक्ट्रॉन दे रहे थे घटाने के लिए, ये इनसे इलेक्ट्रॉन छीनने की कोशिश कर रहे हैं। अब दे आर ट्राइंग टू टेक द इलेक्ट्रॉन, तो इफ इलेक्ट्रॉन इससे चला जाएगा तो ये इसके ऊपर डबल पॉजिटिव हो जाएगा, तीनों ने ट्रिपल पॉजिटिव हो जाएगा, फिर तो इसकी तो स्टेबिलिटी गई भाड़ में, है ना, ये चीज होगी। तो स्टेबिलिटी फॉर कार्बोकटाइंस, सॉरी कार्बोकटाइंस है, ये सिर्फ कार्बोकटाइंस की बात हो रही है, ठीक है। स्टेबिलिटी विल डिक्रीज विद स्ट्रॉन्ग नेगेटिव आई ग्रुप, ठीक है। अब अगर मैं लूं कार्बन आयन, कार्बन आयन के केस में आप बताओ नेगेटिव है, अब इसको, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इसको और अगर मैं दूं इलेक्ट्रॉन नेगेटिव आई ग्रुप्स की हेल्प से, इसको ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज इसको मिल रहे हैं, रुको रुको रुको, इसे छीनना पड़ेगा हमें, रुको रुको रुको, उल्टा बता दिया, एरोज भी गलत लगा दी, हाँ जी इसे छीन रहे हैं हम, चार्ज को छीन रहे हैं, इसने छीन लिया, इसने छीन लिया और इसने भी छीन लिया, इससे क्या होगा, नेगेटिव चार्ज रिड्यूस होगा, ये डोनेट करे ना, थोड़ा चार्ज इसको दे दिया, थोड़ा चार्ज इसको दे दिया, थोड़ा चार्ज इसको दे दिया, रिड्यूसेस और स्टेबिलिटी इंक्रीजेस, ठीक है। तो स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी विद नेगेटिव आई ग्रुप, लेकिन अब ऑलरेडी इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, मैंने पॉजिटिव लगा दिया, याद रखो कार्बन अनायन की, अनायन है उसकी पॉजिटिव के साथ स्टेबिलिटी आएगी, सॉरी नाइन की नेगेटिव के साथ स्टेबिलिटी आएगी, कैटायन की हमेशा पॉजिटिव के साथ, ये याद करने का बढ़िया तरीका है। कार्बन आयन चल रहा है, इसकी नेगेटिव से स्टेबिलिटी आएगी, कार्बन कैटायन से इसकी स्टेबिलिटी नहीं आएगी, क्यों, इसके पास ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है, ऊपर से इसके ऊपर और थोप रहे हैं चार्ज, नेगेटिव चार्ज इंक्रीज हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज इंक्रीज, जब चार्ज इंक्रीज हो गया तो स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी, इट डिक्रीजेस विद पॉजिटिव आई ग्रुप, ठीक है। कार्बन अनायन है तो नेगेटिव आई ग्रुप लगेगा, कार्बोकटायन है तो पॉजिटिव आई ग्रुप लगेगा, ठीक है। ऐसे याद कर लो। अब लास्ट मेरे पास रह गया फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल, जो फ्री रेडिकल होता है ना, ये है मेरे पास फ्री रेडिकल, इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन है, इट एक्ट्स एज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इसको कोई चाहिए इसके साथ बॉन्ड बनाने के लिए, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, इसके पास कोई चार्ज नहीं है, लेकिन अगर इसके साथ मैं तीन है ना, तो मैं तीन पॉजिटिव आई लगा दूं, पॉजिटिव आई क्या करेंगे, इसको इलेक्ट्रॉन देंगे, इसके पास इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या बना देगा फिर बाद में,
कोवलेंट बॉन्ड बना लेगा, बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग होता है कोवलेंट का, ठीक है, स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। इट्स जस्ट लाइक कार्बोकेटाइन, ठीक है, कार्बोकेटाइन के जैसा ही होता है। ओके, अब एक दो क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस में मेरे पास है ये OH है, ये OH है, लेकिन यहाँ पर मेरे पास ब्रोमीन है, यहाँ पर मेरे पास फ्लोरीन है, और यहाँ पर मेरे पास OH और यहाँ पर क्लोरीन है, ठीक है। एक मैंने आपको रूल बताना है, हमेशा जब भी हम इस तरह के क्वेश्चंस आए करेंगे जिसमें कंपैरिजन होगा, उसमें डिस्टेंस को पहले प्रॉपर प्रायोरिटी दी जाएगी, फर्स्ट प्रायोरिटी डिस्टेंस को, सेकंड प्रायोरिटी दी जाएगी पोजीशन, कौन सी पोजीशन पे पड़े, नंबरिंग अकॉर्डिंग टू आईयूपैक, ठीक है। नंबर 3, उसके पास स्ट्रेंथ कितनी है सीरीज की, कौन सा कितना पावरफुल है, ठीक है। अब यहाँ पर डिस्टेंस तो सभी का सेम है, ये 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, दोनों 2 की पोजीशन पे है, डिस्टेंस भी सेम है, फंक्शनल ग्रुप से ये मेरे पास इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इससे डिस्टेंस सबका सेम है, पोजीशन सबसे सेम है, स्ट्रेंथ देखना सीरीज के अकॉर्डिंग, फादर इंस्पेक्टर, नहीं फादर collector, beta, inspector. So if I call this A, I call this B, and I call this C, I have to compare the acidic strength. So to compare the acidic strength, सबसे ज्यादा strength किसकी है, father की, A की, उससे कम strength किसकी है, beta की, B की, नहीं, हाँ, फिर उससे कम आ जाएगी क्लोरीन की, सही किया मैंने, ये नहीं होना चाहिए, हमने इसकी स्ट्रेंथ को देखना है, जो मेरे पास एक्स्ट्रा लगा होगा ना उसकी स्ट्रेंथ को देखना है मैंने, ठीक है। तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग इनमें से ये है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ये है, फिर उससे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है क्लोरीन, फिर सबसे कम है ब्रोमीन, तो ये मेरे पास एसिडिक स्ट्रेंथ का कंपैरिजन का आंसर आ जाएगा, इसमें ज्यादातर कंपैरिजन होते हैं, ठीक है। एक स्टेबिलिटी कर लेते हैं जो हमने एप्लीकेशन के सेकंड में किया था, स्टेबिलिटी वाला, उसमें मेरे पास है, यहाँ पर मेरे पास पॉजिटिव चार्ज लगा हुआ है, यहाँ पर भी पॉजिटिव चार्ज लगा है, और यहाँ पर भी पॉजिटिव चार्ज लगा है, ठीक है। यहाँ पर मेरे पास है CH3, यहाँ पर है NO2, और यहाँ पर है CN, ठीक है। अब देखिए, जो CH3 मैंने किया था, मैंने आपको प्लस आई सीरीज में बताया था, तो ये तो पॉजिटिव आई ग्रुप लगा हुआ है, ये दोनों नेगेटिव आई में थे, है ना। ये सलमान था ना हमारे पास, और सलमान से पहले ये बैठा था, ये पहले बैठा था, ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये नेगेटिव आई है ग्रुप है, और ये भी नेगेटिव आई ग्रुप है, तो देखो यहाँ पर पॉजिटिव आई भी आ गया, नेगेटिव आई भी आ गया। इन केस ऑफ स्टेबिलिटी मेरे पास यहाँ पर के कार्बोकटायन है, तीनों में, तीनों में कार्बोकटायन है, कार्बोकटायन में इंपॉर्टेंस किसको दी जाती है, पॉजिटिव आई ग्रुप को, कटायन पॉजिटिव, ठीक है। तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी A, B और C, इसको C नाम देते हैं, सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी तो A की होगी, अब B और C में किसकी ज्यादा होगी, सलमान, नहीं NO2 बाद में आता है, हाँ सलमान NO2 बाद में आएगा, सलमान पहले आएगा, तो CN पहले आ जाएगा, C फिर B, ये इस तरह से स्टेबिलिटी का कंपैरिजन आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं इन द नीट एंड IIT, या आपको अगर हो सकता है एग्जाम में ही इस तरह के क्वेश्चन आ जाए। तो आज इतना करेंगे, नेक्स्ट हम करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट में फिर इंडक्टिव इफेक्ट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट का डिफरेंस भी करेंगे।